अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरफ देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 242 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक शक्लानी इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोकर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्र होने का कर्तव्य अच्छे से निभा रहे हो तुम लोग। तुम्हारी शिव भक्ति देखकर तो तुम्हारे पिता की आत्मा को कितनी शांति मिली होगी। तुम्हारे भोले प्रभु ने अपने भोले पुत्र कार्तिकेय को अपनी हथेली पर रखकर तुम्हारे पिता का वध कराया है। क्या पिताश्री नहीं रहे? तुम तो ऐसे आश्चर्यचकित हो रहे हो जैसे तुम्हें ज्ञात ही न हो कि ऐसा हो गया होगा। पितामह, असुर राज का एक पुत्र अभी जीवित है। मैं अपने पिता के इस बलिदान को व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। मैं प्रण लेता हूं, अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कोई भी मूल्य चुकाना पड़े। महादेव से युद्ध करने की कल्पना भी मूर्खता है तारे। यही बात हमने अनेकों बार तुम्हारे पिताश्री को समझाई, किंतु उसे जीवित रहने की इतनी प्रबल इच्छा थी कि वही इच्छा उसे मृत्यु के समीप ले गई। और अब तुम भी वही भूल करने जा रहे हो जो तुम्हारे पिताश्री ने की थी। असुरों का हित प्रतिशोध में है आचार्य, विजय में है, और उस विजय तक मैं उनका नेतृत्व करूंगा और अपने पिताश्री के अधूरे कार्य को पूरा करूंगा। कार्तिकेय को स्वर्गलोक का सिंहासन सौंप सकते हैं? नहीं, कार्तिकेय का जन्म जिस महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु हुआ था वो था देवताओं की रक्षा और इस समस्त संसार का संरक्षण। एक राजा बनना नहीं, शासन करना नहीं। देवताओं के राजा इंद्रदेव ही रहेंगे। तुम्हारी व्याकुलता से मैं अनभिज्ञ नहीं हूं पुत्र। कार्तिकेय, तुम्हारे मन में जो प्रश्न, जो विचार, जो शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं वह स्वाभाविक है। मैं उन्हें दूर करने और उन प्रश्नों का उत्तर देने ही आया। मेरा कथन ध्यानपूर्वक सुनो पुत्र। अग्नि जलाती है, जल बुझाता है। दोनों के कार्य क्षेत्र पूर्व परिभाषित और भिन्न है। दोनों एक दूसरे को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। इसी प्रकार इस समस्त संसार में सभी की भूमिका पूर्व परिभाषित। संसार की यही विविधता इसकी विशेषता भी है। तुम्हारी भूमिका तो मैं तुम्हारे जन्म के पूर्व से ही निर्धारित कर चुका हूं। तुम उद्धारक हो मेरे पुत्र, और उद्धारक कभी सिंहासन पर नहीं बैठा करते। वो तो केवल अपनी प्रजा के हृदय में वास करते। उन्हें शासन का कोई लोभ नहीं होता।
तो केवल अपने दायित्व की पूर्ति हेतु समर्पित रहे। देवराज इंद्र से स्वर्गलोक पर राजपाट तारकासुर ने छीन लिया, क्योंकि वो मुझसे वरदान प्राप्त करके अधिक शक्तिशाली हो चुका था। किंतु तुमने तारकासुर का वध करके देवराज इंद्र का पुनः शासन स्थापित किया, क्योंकि तुम तारकासुर से अधिक सामर्थ्यवान थे। कार्तिकेय, राजपाट और सिंहासन दोनों असुरक्षित होते हैं, बल पर आश्रित है, किंतु हृदय में सनातन वास करता है, जिसे संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी बल विस्थापित नहीं कर सकती। उसे कभी भी असुरक्षा और भय का सामना नहीं करना पड़ता। कल्याण। पिताजी ने मेरे लिए जो निर्धारित किया है वो उचित ही तो है। मैं तो एक उद्धारक हूं, मैंने सिंहासन की कामना कभी की ही नहीं। मैं तो एक योद्धा तक बनना नहीं चाहता था। अच्छा हुआ कि पिताजी ने मुझे देवताओं का राजा नियुक्त नहीं किया। मुझे विश्राम के लिए समय जो मिल गया, और फिर मां को भोजन के लिए सताना भी तो है, जैसे मैं पहले किया करता। मां बस भोजन लेकर मेरे पीछे पीछे भागा करती थी। किंतु यदि मैं देवताओं का राजा बन जाता तो क्या ये मुझे शोभा देता? कदापि नहीं। और फिर तो मैं नंदी और गणप्रेतों के साथ खेलकूद भी नहीं कर पाता। अच्छा हुआ नहीं, पिताजी ने मेरे साथ अन्याय किया है, ऐसा प्रतीत होना उचित नहीं है। मेरे लिए तो ऐसा सोचना तक पाप है। ये मैं कहां आ गया? अद्भुत, इतना सुंदर स्थल मैंने पहले कैसे नहीं देखा?
जी, यहाँ पे कार्तिकेय कुमार जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हैं इस चीज़ को लेकर के जो शिव जी का फ़ैसला था उस चीज़ के ऊपर वो राज़ी नहीं हुए। वो नहीं चाहते थे कि देवराज इंद्र जो है वो सिंहासन सँभालें। कार्तिकेय कुमार को लगता था कि अधिकार जो है वो उनका है। उनको सिंहासन के ऊपर बिठाना चाहिए, राजा घोषित स्वर्ग का उनको करना चाहिए था लेकिन वो नहीं हो सका। इस वजह से वो अपने गुस्से के ऊपर काबू ना पा सके और अकेले में ही वो एक कह लें कि अपना गुस्से का प्रयोग कर रहे थे। यहाँ पे शिव जी आए और शिव जी ने कहा है कि मुझे सब पता है, ये नहीं है कि मुझे पता नहीं है। और शिव जी के समझाने के बाद कार्तिकेय कुमार जो हैं, एक दफ़ा तो वो सँभले हैं। उनको लगा कि वाक़ई ये सही बात है कि जो फ़ैसला हुआ वो ठीक हुआ। क्योंकि नंदी महाराज, गुण और प्रेत और फिर माता पार्वती का वो प्यार, ये सब कुछ वहाँ पे कैसे मिलना था, अगर मैं राजा बन जाता। फिर उसके बाद एकदम से ख़्याल आया कि नहीं, जो भी हैं पिताश्री जो हैं उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया। दूसरी साइड पे तारकासुर के जो पिता हैं जी, वो उसके तीनों पुत्रों के पास पहुंचे हैं और तीनों पुत्रों को अब जाके पता चला है कि तारकासुर जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन एक पुत्र जो है उसने प्रण ले लिया कि वो प्रतिशोध जरूर लेगा और उसके जो पितामह है उसका कह लें कि जो क्रोध है उस क्रोध का भी वो प्रतिशोध जरूर लेगा। लेकिन यहाँ पे वो जो तीनों पुत्र हैं अब उसमें वो उसका साथ देंगे या नहीं देंगे, ये तो बाद में ही पता चलेगा। जी, बिल्कुल जी। और वही हुआ जो मुझे लग रहा था कि उनको पुत्रों को नहीं पता और वो शिव भक्ति में लीन थे। तो इतने में वहाँ पे उनके पितामह आ गए और उन्होंने जो है वो आके सारा जो है उनको बताया और उनको सीन जब पता चला तो वो हैरान भी हो गए थे। और लेकिन चौथे पुत्र ने जो है वो प्रण ले लिया है कि मैं अब जो है वो कार्य पूरा करूँगा, अपने पिता का जो है वो बदला लूँगा। तो लेकिन वहाँ पे आचार्य जी ने जो है उनको समझाया है बहुत कि ऐसा ना करो। तारकासुर भी इसी वजह से ही जो है वो मरा है क्योंकि उसको जीवित रहने का जो है वो ज़्यादा उसके दिमाग पे सवार था। तो जिसकी वजह से उसने जो है वो धर्म किए और मृत्यु के जो है वो समीपता आ गया था। तो इसलिए जो है उन्होंने समझाया उनको लेकिन वो नहीं समझ रहे। और बाकी अब क्या जवाब देते हैं वो तो आगे पता चलेगा कि बाकी तीनों पुत्र जो हैं वो अब साथ देते हैं या वो उसी लाइन पे ही रहेंगे जिस पे पहले थे। और ये तो आगे पता चलेगा। और दूसरी साइड पे जो है वो कार्तिकेय जी जो हैं वो बड़े व्याकुलता में हैं और बड़े गुस्से में हैं, बड़े सस्पेंस में है कि मुझे क्यों नहीं नियुक्त किया गया ये देवों का राजा और स्वर्ग का राजा। तो फिर से जो है वो इंद्रदेव को जो है वो सौंप दिया गया है। तो फिर जो है शिव जी ने आके उनको समझाया, सारी बात समझाई कि तुम उदाहरण हो और तुम जो है वो इस सिंहासन के लिए नहीं पैदा हुए और बाकी जो कार्य हैं प्रजा के दिलों में अपना राज करो, अगर करना है तो तुम उसी के लिए बने हो। तो ये सारा कुछ जो है वो उन्होंने बोला है उनको। और कार्तिकेय जो है वो समझ चुके हैं उनकी बातें और वो चल रहे थे और सोच रहे थे कि मैं ये गलती कर रहा था, मुझे माँ के साथ जो है वो फिर से वैसे ही लाड करना है, फिर से जो है वो नंदी और उनके साथ खेलना है और विश्राम का भी जो है वो टाइम मिलेगा अब। तो इतने में वो एक ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहाँ पे जो है वो झरना बह रहा है। बड़ा खूबसूरत वो सीन था और वाकई खूबसूरत था वो नज़ारा। और तो वहाँ पे वो पहुँचे और एक जो है वो गार में चले गए हैं गुफा में। तो वहाँ पे अब उनको एक धनुष नज़र आया है, धनुष चमक रहा है और उन्होंने जो है जब उसकी डोर खींची तो उससे करंट निकला और आवाज़ भी निकली और जो कि शिव जी ने सुनी है तो वो थोड़े से हैरान भी हैं, परेशान भी हैं। लेकिन जो है विष्णु जी वो फिर भी स्माइल कर रहे थे। और अब आगे देखते हैं कि वो किसका धनुष है और उसका क्या अब जो है वो यहाँ पे महत्व है और वो जानते हैं अगले पार्ट में। बिल्कुल जी। और ऐसी सिचुएशन ही है और शिव जी जो है वो ज़्यादा परेशान है और लग रहा है कि उनको गुस्सा है इस चीज़ के ऊपर। वो चाहते नहीं थे क्योंकि कार्तिकेय भूल कर वो उस जगह पे पहुँचे क्योंकि वो अपनी बातों में लीन थे, ये होगा, वो होगा, लाइफ में ये चल रहा है, ये होगा। तो वो उसी में थे और इतनी खूबसूरत जगह उनको उन्होंने कहा पहले मैं कभी नहीं आया यहाँ पे। तो मतलब वो एक ऐसी भूल भुलैया थी जहाँ पे उनको इसी तरह सोच में होकर उनको पहुँचना था, वैसे वो पहुँच नहीं सकते थे। बहरहाल उन्होंने वो उठा लिया और अब वो अगेन वो गलती तो नहीं कहेंगे लेकिन ये है कि शिव जी की अब सुनने को होगी वार्तालाप उनके साथ कि क्या सिचुएशन और क्या हुआ है या होगा।
वो देखेंगे जी नेक्स्ट पार्ट में। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।